हेलो दोस्तों, लंबा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आगे का वीडियो 1857 की क्रांति के एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। पंजाब में नामधारी सिखों ने अंग्रेजों के साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जनवरी 1858। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 मई 1858 को बिहार में कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पाल्मस्टन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड पाल्मस्टन। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। प्रधानमंत्री पे से पे, पाल्मस्टन, ये याद करने का तरीका है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहल्या? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। हमारे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी न तो उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और न ही उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, एसएन सेन, अशोक मेहता? राइट आंसर ऑप्शन ए, आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 6 जनवरी 1858, 31 नवंबर 1857, 17 नवंबर 1859? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? जीनत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीनत महल। इस पर अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। और ये है कौन जीनत महल? ये बहादुर शाह जफर की बीबी थी। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली एक मर्द है? नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था ह्यूरोज ने कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमल एवं चपाती।
चपाती यानी रोटी 1857 की क्रांति का चिन्ह था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आउट्रम, कैंपबेल, चार्ल्स नेपियर, हैवलॉक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैंपबेल। ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, कैंपबेल की। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। मद्रास अछूता रहा था, यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ था। अवध, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सब में विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया? रंगून में कर्नल नील ने, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, बरेली में जेम्स आउट्रम ने, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहां निर्वासित कर दिया गया? रंगून, साइबेरिया, सिंगापुर, इनमें कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंगून निर्वासित कर दिया गया था, रंगून बर्मा में। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह सेकंड जफर, तात्या टोपे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह। ये बहादुर शाह सेकंड जफर वही है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। ऑप्शन ए, 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख, गोरखा, पठान तीनों ही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी अंग्रेजों की, ये तटस्थ रहे थे। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, ताराचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के में परिणत हो गया? वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसएन सेन का मत था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली, वीडी सावरकर, केएम पणिकर, ताराचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेंजामिन डिज़रायल ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी।
किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में हैवलॉक की मौत हो गई थी। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन, हडसन, हैवलॉक, कर्नल नील। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकलसन। दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी, लखनऊ में हडसन की। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर व विसेंट आयर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेलर एंड विसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां, लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं, बहादुर शाह सेकंड जफर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बख्त खां। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857, 14 मई 1857। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 मई 1857। 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ, 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919, 1942 की अगस्त क्रांति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 का विप्लव। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे को उसी के मित्र नरवर के मानसिंह नरूका ने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्तौड़। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इनमें विद्रोह हुआ था, लेकिन चित्तौड़ में विद्रोह नहीं हुआ था, चित्तौड़ राजस्थान में। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को, 4 जून 1857 को, 11 मई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये मुख्य तात्कालिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये भी कारण था, सैनिक असंतोष कारण था, ले भारत का आर्थिक शोषण, ये सभी कारण थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था है
कि मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जब इस वजह से इसे तात्कालिक कारण पूछा गया है। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, बालाजी राव, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सेकंड जफर, भगत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस कादिर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। केवल एक और दो, केवल दो, दो और चार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दो और चार, साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। खेतीहर मजदूर, कृषक, इन लोगों ने भाग लिया था। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।